So friends, welcome to my channel फिजिक्स इज इजी। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, उसका डिफरेंशियल फॉर्म, उसका जो नॉर्मल फॉर्म है, स्पेशल केस दैट इज एफ इक्वल्स टू एम ए, ये सब मैंने डिस्कस किया था। अब जो हम लोग करने वाले हैं उसके ऊपर बेस कर जो प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जस्ट लाइक जेई, आईआईटी और क्लास 11 में जो आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जो इसके पहले वाला वीडियो है फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का वो नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिए। मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आखिर वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। वो देख लीजिए, फिर ये समझने के लिए काफी इजी हो जाएगा आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म था उसमें तो हम लोग देखे थे कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ, टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज होता है उस पर भी डिपेंडेंट होता है, और टाइम के साथ अगर मास चेंज होता है उस पर भी डिपेंडेंट होता है। तो उसका एक स्पेशल केस था, उसमें क्या था कि एफ नेट यानी नेट फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। इसको भी हम लोग नेट बोल सकते हैं क्योंकि जो फोर्स है उसी का इसमें एक्सलरेशन होने वाला है, सो ए नेट। ओके, this was the Newton's second law of motion. This is the special case, that is only when m is constant. लेकिन जितना भी हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं उसे ज्यादा से ज्यादा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ज्यादा से ज्यादा मुझे इस स्पेशल केस से करना है क्योंकि ज्यादा में मास का वेरिएशन है नहीं। तो इसी का ऊपर में जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ले लेते हैं कि 3 ब्लॉक्स, 1 सेकेंड एंड दिस इज थर्ड ब्लॉक। इसका मास है m1, इसका मास m2 एंड इसका मास m3। दिस इज द सरफेस। आप आखिर इस पे एफ फोर्स इधर से लगाया गया, एफ फोर्स, तो इसमें क्या होने वाला है, ये तीनों बॉडी कांटेक्ट में है ब्लॉक्स, तो तीनों एक साथ मूवमेंट करने वाला है। अब एक साथ मूवमेंट करने वाला है, इसका मतलब इन तीनों का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब सेम होना है क्योंकि तभी साथ साथ ये मूव कर सकता है। तो सोच लेते हैं इसका भी एक्सेलरेशन जो है ए दिस डायरेक्शन, इसका भी जो है वो भी ए दिस डायरेक्शन, इसका भी जो है वो भी ए दिस डायरेक्शन। तो इस पे और कौन सा फोर्स काम कर रहा है वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना ही है फाइंड एक्सेलरेशन ए ऑफ ऑल दोज ब्लॉक्स and normal reaction N1, that is the normal reaction between these blocks, these two blocks, and N2, ये फाइंड आउट करना। आई एम शोइंग N1 और N2। तो ये जो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स में जब ये फोर्स लगने वाला है तो एज दीज टू आर इन कॉन्टैक्ट, तो ये इस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाने वाला है, that is take N1। तो ये भी इस पे वो सेम नॉर्मल रिएक्शन लगाने वाला है, that is N1। अब ये ब्लॉक्स भी इस पे रिएक्शन लगाने वाला है, that is N2। ये भी इस पे लगाने वाला है, सो दिस इज N2।
अब इसके अलावा और कौन कौन फोर्स M1, M2, M3 पे काम करने वाला है? M1 पे जो काम करने वाला नीचे की तरफ इसका वेट दैट इज M1G। M2 का ऊपर जो काम करने वाला है दैट इज इसका वेट M2G। इस पे क्या काम करने वाला है? इसका ऊपर काम करने वाला है M3G। साथ में नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस सरफेस ऑन दिस M1 इज N1 प्राइम। इस पे जो है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस द्वारा वो है N2 प्राइम, और इस पे जो है सरफेस द्वारा नॉर्मल रिएक्शन दैट इज लेट N3 प्राइम। तो हमें N1 प्राइम, N2 प्राइम, N3 प्राइम नहीं निकालना है, हमें जो निकालना है ये N1 जो कि ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा या तो ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा, एंड N2 एंड ऑल्सो द एक्सलरेशन ऑफ दिस बॉडी। ओके, सो वी कैन स्टार्ट with free body diagram of this M1. So free body diagram of this M1 is free body diagram of M1. F force in this direction, so this is F downward force that is M1G, upward force that is N1 prime. Okay, और M1 पे लगने वाला और कौन सा फोर्स है दैट इज N1। ये M2 M1 पे लगा रहा तो दैट इज N1 इन दिस डायरेक्शन N1, ये M1 पे लगने वाला फोर्स है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये बॉडी का तो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन होने वाला है नहीं, इसका मतलब ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, जो कि हम लोगों का एक्सलरेशन में कोई पार्ट नहीं लेने वाला है क्योंकि एक्सलरेशन जो है वो दिस डायरेक्शन में है। सो एक्सलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। तो एक्सलरेशन के डायरेक्शन में क्या होता है, जो नेट फोर्स तो एक्सलरेशन के डायरेक्शन में होने वाला है, यानी हम लोग इसे पॉजिटिव ले लेते हैं और N1 को नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं F माइनस N1 दैट इज नेट फोर्स equals to M into A. Okay, सिमिलरली हम लोग M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो क्या होगा, सोचिए ये ले लिए M2। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, M2G अपवर्ड N2 प्राइम। ओके, दिस इधर इस M2 पे इन दिस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, ये N2, ये इधर लग रहा है इस पे, सो N2, और इस पे इधर लगने वाला फोर्स क्या है N1, सो ये हो गया N1। इसका भी एक्सेलरेशन किधर है, इधर। तो इधर एक्सलरेशन है, इसका मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड का तो कोई मोशन नहीं है, दैट इज दिस इक्वल्स टू दिस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि ये दोनों इक्वल है। ये एक्सलरेशन में कोई पार्ट नहीं लेने वाला है। तो एक्सलरेशन में पार्ट कौन सा लेने वाला है, क्योंकि इधर जा रहा है तो N1 ग्रेटर देन N2, सो N1 पॉजिटिव माइनस N2 इक्वल्स टू ये M1A था, ये हो गया M2A। एंड फॉर दिस वन M3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M3, सो ये हो गया M3। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम नीचे का तरफ M3G, ऊपर N3 प्राइम। इसके ऊपर इधर का जो फोर्स है वो क्या था, N2 लग रहा है इस पे। इज देयर एनी फोर्स इन दिस डायरेक्शन, नो, इधर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इस पे नहीं लग रहा, ये इस पे लग रहा, ठीक है ये, लेकिन इस पे नहीं लग रहा। तो जो फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है उसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में लेते हैं। तो क्या हो गया ये, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 ओनली फोर्स जिसके लिए एक्सलरेशन है इधर,
क्योंकि ये और ये तो बैलेंस हो गया, क्योंकि अप एंड डाउन कोई मोशन नहीं है। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो गया, M3A। इसी के वजह से हम लोग M3 का जो एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो अब हम लोग इसका लेके साम ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये तो प्लस है क्योंकि A का डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा, सॉरी ये हो गया था N1 माइनस N2, सॉरी N1 माइनस N2, क्योंकि यहाँ N1 इधर था, तो N1 माइनस N2 इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से हम लोग क्या ऐड करते पूरा, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस, सो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में टोटल फोर्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में M1 प्लस M2 प्लस M3 into A. So from here A equals to F by M1 plus M2 plus M3. ओके, अब A जो मिल गया यही हो गया क्या कि इन तीनों का एक्सप्रेशन। अब इसके साथ साथ क्या हो सकता है, देखो A का वैल्यू आखिर यहां पर पुट कर देते हैं, तो N2 मिल जाएगा हम लोगों को, जो कि N2 यहां फाइंड आउट करना है। फिर N2 का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, A का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फिर N1 मिल जाएगा। तो क्लियर, सो दिस इज द प्रोसेस, जनरल प्रोसेस टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस bodies and also the normal reaction between them। तो इसमें F net equals to M A net डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। दैट इज द शॉर्टकट जिससे हम लोग ये कर सकते हैं, जिसमें और कुछ नहीं, ये डायरेक्ट ये फॉर्म जो है ये फॉर्मूला लगाना है। तो उसमें देखो क्या है कि हम लोग ये तीनों बॉडी साथ साथ मूव कर रहा है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो ये बॉडी को हम लोग ये तीनों बॉडी को क्या समझ सकते हैं, इसे एक सिस्टम समझ सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एक्सप्रेशन क्या है, ए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन इट, नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज F। क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, बिकॉज एक दूसरे पे लगा रहा है अंदर ही अंदर, तो इसे हम लोग नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जो है, ये तो एक्चुअली नेट एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है ये हो गया F एंड सम ऑफ द मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। तो हम लोग ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड से हम लोग सिर्फ A निकाल सकते हैं। आखिर किसी जगह सिर्फ A निकालना है तब हम लोग ये डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आखिर N1 N2 निकालना है तो हमें वो जो फ्री बॉडी डायग्राम से किया था वही करना है। क्लियर फ्रेंड्स, आखिर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड आखिर इसके बाद में जो आने वाला वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए, देन सब्सक्राइब माय चैनल, देन यू विल गेट नोटिफिकेशन डायरेक्टली एज सुन एज आई अपलोड द वीडियो। चलो हम लोग बॉक्स पे दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं, ये दूसरा टाइप का है। इस पे क्या हो रहा है, इस पे एक सरफेस है जिस पे एक बॉक्स हम लोग रख दिए हैं। अब इस बॉक्स का ऊपर और एक बॉक्स यहां पर रखा हुआ है, तो ये M1 है, ये इसको M2 पकड़ लो, इसको M1 पकड़ लो, M1। इसका एक्सेलरेशन पकड़ लेते हैं, इसका जो एक्सेलरेशन पकड़ लेते हैं A2 इधर, इसका एक्सेलरेशन पकड़ लेते हैं A1 इधर। क्या हुआ, इस पे फोर्स लगाया गया है F। ओके, तो और ये जो बड़ा वाला है ब्लॉक, इसका जो लेंथ है वो लेंथ भी हम लोगों को दिया होगा, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है, सोच लेते हैं इसका जो लेंथ है वो 16 मीटर।
यहाँ पर जो M1 है वो ले लेते हैं 1 किलोग्राम। ये M1 इसको ले लेते हैं 1 kg, और ये जो M2 है इसको ले लेते हैं 10 kg। ओके, इस F जो है इसको ले लेते हैं हम लोग 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहा है, इसका ऊपर में एक 1 किलो का बॉडी है, ठीक है। तो इसके लिए अब जो है ये बॉडी, ये दोनों का इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्या है ये हम लोगों को निकालना है। और क्या निकालना है कि कितने देर में, कितने टाइम पे ये बॉडी इधर इससे स्लाइड करके नीचे गिर जाए, वो निकालना है। हाँ, इसमें गिवन क्या है, बोथ द सरफेस, दैट इज दिस सरफेस and this surface both are smooth. Okay, both surface are smooth. Find A1, A2 and time t in which M1 slide डाउन M2 से स्लाइड डाउन करके ये कब नीचे आ जाता है, ये निकालना है। गिवन बोथ सरफेस आर स्मूथ। तो ये भी स्मूथ सरफेस है, ये भी स्मूथ सरफेस है। तो अब हम लोगों को जो निकालना है, इसका 1 किलोग्राम, इसका 10 किलोग्राम एक्सेलरेशन निकालना दोनों का, और कितने टाइम पे ये इससे गिर जाएगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये दोनों सरफेस स्मूथ है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन इन दिस सरफेस एंड ऑल्सो इन दिस सरफेस। तो फ्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो स्लिप करने वाला है। ओके, सो फ्रिक्शन नहीं है तो इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये इसको पुल कर रहा तो ये इधर जाने वाला है। आखिर ये स्मूथ नहीं होता तो फ्रिक्शन भी इधर काम करता, ये भी स्मूथ नहीं होता तो फिर ये आगे जा रहा तो उसके लिए फ्रिक्शन काम करता है यहाँ पर, जो कि इस बॉडी पे काम करता। लेकिन अभी तो ये सरफेस स्मूथ है, तो इसमें क्या होगा, ये फोर्स इस पे काम ही नहीं करने वाला है। जिस तरह से जो कैरम खेलते हैं हम लोग, तो उसपे क्या होता है, इस तरह से गोटी रहता है, उसमें हम लोग स्ट्राइकर से जब मारते हैं तो इसमें लगता तो ये निकल के चला जाता है, लेकिन ये लोग वहीं पर रहता है। फिर भी ये सरफेस में थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होता है, इसीलिए कभी कभी गिर जाता है। लेकिन फ्रिक्शन ना हो तो ये कभी गिरने नहीं वाला, एक एक निकल जाने वाला है जब भी फोर्स लगेगा। तो ये उसी तरह का प्रॉब्लम है। तो इस पे जब 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पे काम कर रहा है। अब हम लोग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम लेके समझते हैं क्या हो रहा है। क्लियर? तो ये जो है इस पे नेट डाउनवर्ड क्या काम करने वाला है, इसका वेट यानी M2G। अपवर्ड क्या काम करने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन N2 लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 पे है तो 2 ही लिख देते हैं। इस पे क्या काम करने वाला है, नीचे का तरफ इधर काम करने वाला है M1G। इसका ऊपर का तरफ क्या काम करने वाला है, N1, जो नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस बॉडी ब्लॉक ऑन दिस ब्लॉक। तो अब अगर हम लोग इसे ले लेते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस, इसके लिए लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा, जो है M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, M1 के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, अपवर्ड जो है फोर्स दैट इज N1, डाउनवर्ड जो फोर्स है दैट इज M1G। ओके, बट हॉराइजेंटल कोई फोर्स इस पे है नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो तो ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, आखिर इधर ही होना चाहिए था, लेकिन आखिर हॉराइजेंटल में कोई फोर्स ही नहीं है, दैट इज
नेट जो फोर्स है एफ नेट जो है हॉरिजॉन्टल में वो तो 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट 0 है, और ये तो अपवर्ड डाउनवर्ड एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है क्योंकि इसका अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है नहीं। तो ये 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, m1 a भी 0 है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, m1 तो कभी 0 होगा नहीं, सो a इक्वल्स टू 0, सॉरी a1 m1 a1 ये 0 है। तो यहां से हम लोगों को मिल गया क्या कि ये a1 इक्वल्स टू 0। अब जो है इसका करते हैं हम लोग, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे m2g, अपवर्ड n2, क्लियर, m2g n2, इधर ये जो फोर्स लग रहा है F यानी 20 न्यूटन, इस पे और कुछ लग रहा है, इधर कोई फोर्स है नहीं है, लेकिन नीचे का तरफ एक दूसरा फोर्स है m1g जो ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है, सो नीचे का तरफ अनदर फोर्स दैट इज m1g, क्लियर। तो इसका भी कोई ऊपर नीचे मोशन है नहीं, तो ऑब्वियसली नीचे का टोटल फोर्स इक्वल्स टू ऊपर का टोटल फोर्स। सो आखिर n2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स टू m1g प्लस m2g, दैट्स मे बी द इक्वेशन, दैट इज n2 इक्वल्स टू m1g प्लस m2g, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर, ओके। अब ये जो एक्सेलरेशन इसका है a2, ये किसके लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो ये 20 न्यूटन ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 इक्वल्स टू m2 a2। अब m2 क्या है, m2 दिया हुआ 10 किलोग्राम, सो a2 इक्वल्स टू 20 बाय m2, तो m2 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो हम लोगों का a2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखो, ये आखिर एक्सेलरेशन से चला जाता है, इसका कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो क्या होगा, ये तो यहां पर ही रह जाएगा, ये निकल जाएगा उधर, तो ऑब्वियसली ये निकल जाने के बाद वो नीचे गिर जाएगा। अब देखो कि आखिर इससे इधर आना, इधर तो ये आएगा नहीं, ये तो यहीं पर रहेगा क्योंकि इसका ना इधर कोई एक्सेलरेशन है ना इधर कोई, इधर हॉरिजॉन्टल में भी कोई मोशन नहीं है, इसका वर्टिकल में भी कोई मोशन नहीं है, लेकिन ये निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2, दैट इज ये है, ये कितना हो गया, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया 0। तो अब अगर हम लोग उल्टा पकड़ लेते हैं, जिस तरह से ये होता है कि हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि बगल में कोई ट्रेन आखिर स्टेडी भी रहे कि वो कि खड़ा भी रहे कोई प्लेटफॉर्म में, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग नहीं जा रहे, लगता है वो ट्रेन जा रहा। कब ये महसूस होता है हम लोगों को, जब हम लोग जो ट्रेन में है वो मोशन करता है। तो सोच लो कि ये वो ट्रेन है, अगर हम लोग इस ट्रेन में बैठे होंगे, हम लोग अगर इस ट्रेन में बैठे होंगे तो क्या होगा, इस ट्रेन में बैठे होंगे तो ये ट्रेन जो हम लोगों को जा रहा है, ये ब्लॉक जा रहा, तो हम लोगों को ये लगने वाला है कि नहीं हम लोग नहीं जा रहे हैं, ये जा रहा। तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस, सो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू m2, ये क्या होगा, m2 के रेस्पेक्ट में m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस डायरेक्शन में। ये कैसे आएगा, देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जिसका रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं उसको क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, अब ये जो हो गया इसको आखिर हम लोग a1 विथ रेस्पेक्ट टू a12 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a1 माइनस a2,
दैट इज 0 -2 इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इसका एक्सलेरेशन इधर है, तो छोड़ो हम लोग -2 नहीं लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये इधर आ रहा है 2 एक्सलेरेशन से, ये खड़ा है तो सेम ही हो गया। अब इसका मोशन कंसीडर करते हैं तो क्या होगा। अब जो इसका मोशन हम लोग लेते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इक्वल्स टू 0, ठीक, इसका कोई वेलोसिटी था नहीं। एक्सलेरेशन क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सलेरेशन ये, और डिस्टेंस जो है इसको कवर करना है कितना, 16 मीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये फॉर्म से, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सेलरेशन से कोई बॉडी चलता रहे तो वो s डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला t टाइम पे, तो यहां पर जो ट्रेवल करने वाला डिस्टेंस है वो है 16 इक्वल्स टू u, तो 0 है तो ऑब्वियसली ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ, इसका वैल्यू क्या है हम लोगों का 2, तो ये 2 इंटू टी स्क्वायर, तो t आ जाएगा, रहने तो टी स्क्वायर ही, ये तो निकालना है हम लोगों को, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आ जाता है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और t इक्वल्स टू ±4, बट टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसीलिए हमें सिर्फ +4 लेना है। तो ये +4 सेकेंड जो है टाइम t, उस पे क्या होगा कि ये बॉडी स्लाइड करके इधर गिर जाने वाला, मतलब ये तो इधर नहीं आने वाला लेकिन ये निकल जाने वाला है, तो ये गिर जाने वाला है। क्लियर? तो दिस इज अनदर टाइम ऑफ प्रॉब्लम जो कि बॉक्स पे है।